हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे वेल्डिंग के बारे में। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको सारी जानकारी दूंगा, जैसे कि इसके कनेक्शंस, वेल्डिंग क्या होता है, और दोस्तों लास्ट में मैं आपको वेल्डिंग मशीन के बारे में पूरी जानकारी बताऊंगा, जैसे कि उसकी वर्किंग क्या है, उसके पार्ट्स, उसके स्पेसिफिकेशंस कैसे रीड करते हैं। तो सारी बातें दोस्तों डिटेल में देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, आपको सारी नॉलेज मिलेगी। तो दोस्तों नो टाइम पास, सीधे काम की बात। तो सबसे पहले दोस्तों कनेक्शन देखते हैं कि इसके कनेक्शन कैसे होते हैं। तो सबसे पहले हमारी एसी मेन से सप्लाई जाती है हमारे वेल्डिंग मशीन्स को। उसके बाद जाती है नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो कनेक्ट होता है हमारे वर्क पीस को, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड से हम वेल्डिंग करते हैं। तो दोस्तों ये वेल्डिंग होता क्या है? आर्क वेल्डिंग। तो आर्क वेल्डिंग में दोस्तों हम शॉर्ट सर्किट करते हैं दो सप्लाई के एंड्स को, जिसकी वजह से उसमें शॉर्ट सर्किट होता है और उसकी वजह से आर्क जनरेट होता है। और आर्क में इतनी ज़्यादा हीट होती है दोस्तों कि जो दो मेटल्स है उन्हें पिघला देता है, और हमारा जो इलेक्ट्रोड है वहाँ पे वो पिघलता है और दोनों पीसेस को जोड़ता है। तो ये होता है हमारा वेल्डिंग प्रोसेस। तो दोस्तों ये इलेक्ट्रोड क्या होता है? तो दोस्तों दो टाइप के इलेक्ट्रोड होते हैं, एसी और डीसी, और ये इसका होल्डर है दोस्तों। कुछ इस तरीके के ये दिखते हैं, आपने ज़रूर देखे होंगे। वेल्डिंग में दोस्तों काफ़ी मोटी वायरें यूज़ की जाती है। तो दोस्तों इसका सीधा सा मतलब है, जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ही ज़्यादा वायर की जो मोटाई होगी वो ज़्यादा होगी, क्योंकि हमारा करंट जो है हमारे वायर के क्रॉस सेक्शनल पे डिपेंड करता है। तो जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा मोटा वायर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। अगर पतली वायर यूज़ करेंगे दोस्तों तो हमारा मेटल मेल्ट होने से पहले अपनी वायर मेल्ट हो जाएगी हाई करंट की वजह से। अब देखते हैं दोस्तों वेल्डिंग मशीन के बारे में। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी दिखती है, आपने कई सारे फ़ोटोज़ में इसे देखा होगा, या आपने लाइव वेल्डिंग करते हुए किसी को देखा होगा। कुछ ऐसी दिखती है। मॉडल टू मॉडल इसका जो इंटरफेस है, जो सामने वाला पार्ट है वो बदलता है। तो मॉडल के हिसाब से यहाँ पे जो नॉब्स है ये कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो दोस्तों इसमें जो ग्रीन एलईडी है वो है हमारा पावर एलईडी, येलो एलईडी हमारा ओपन सर्किट इंडिकेट करता है, और दोस्तों नीचे दो नॉब दिए गए, एक आर्क लेंथ के लिए और दूसरा हमारा करंट के लिए। और बाजू में उसके करंट मीटर जो हमारा एमीटर होता है, जिसमें हम करंट की वैल्यू देखते हैं या सेट करते हैं। और उसी के नीचे दोस्तों हमारे दो इलेक्ट्रोड के लिए कनेक्शन है, एक है यहाँ पे पॉजिटिव और एक है हमारा नेगेटिव। तो दोस्तों ये डीसी वेल्डिंग की मशीन है, इसलिए यहाँ पे प्लस और माइनस यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखते हैं दोस्तों इसके स्पेसिफिकेशन जो इस पे लिखे हुए हैं, जो आप अभी अपने स्क्रीन पे देख रहे हो। इनपुट वोल्टेज जो है दोस्तों 220 वोल्ट है, और इनपुट का जो करंट है मैक्सिमम और मिनिमम यहाँ पे दिया हुआ है। मैक्सिमम हमारा 41 एम्पेयर से, मिनिमम हमारा 31 एम्पेयर से, और इनपुट का पावर फैक्टर इन्होंने दिया हुआ है 0.73। आउटपुट के लिए दोस्तों ओपन सर्किट वोल्टेज दिया हुआ है यहाँ पे 62 वोल्ट्स, और 28 वोल्ट एट 200 एम्पेयर्स पे हमारा ये वोल्टेज यहाँ पे दिखेगा। 200 एम्पेयर अगर हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं तो हमारा यहाँ पे वोल्टेज जो है वो 28 वोल्टेज तक ड्रॉप हो जाएगा, और 26 वोल्ट एट 154 एम्पियर्स। तो ये वेल्डिंग के वोल्टेज और करंट है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे इंसुलेशन दिया हुआ है एफ क्लास। तो दोस्तों चार तरीके के हमारे इंसुलेशंस होते हैं, ए, बी, एफ, एच, जिसके टेम्परेचर आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। तो हमारा जो ये एफ क्लास इंसुलेशन है ये हमें 155 सेल्सियस तक विथस्टैंड देता है हमारे थर्मल के लिए। तो दोस्तों ये इतने टेम्परेचर तक सह सकता है। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो ये ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो दोस्तों ये हो गए उसके सारे स्पेसिफिकेशंस। इसके ऊपर आप अगर देखोगे तो यहाँ पे छोटा सा डायग्राम दिया है, जिसके बारे में अभी आपको मैं बताऊंगा। ये जो डायग्राम है दोस्तों ये हमारी इंटरनल सर्किट की डायग्राम है, बेसिक ब्लॉक डायग्राम है ये। F1 हमारी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है जो हमारी इनपुट की है, और दूसरा है हमारा F2 जो हमारी हाई फ्रीक्वेंसी है। ये जो ट्रांसफार्मर है दोस्तों, ये ट्रांसफार्मर का सिम्बॉल है यहाँ पे जो राउंड राउंड दिया गया है। ये हमारा हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर है दोस्तों, जो हमारे फेरिट कोर से बना होता है। उसके आगे उसके आउटपुट में दोस्तों यहाँ पे हमारा रेक्टिफायर कनेक्टेड है, और उसके आगे हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड कनेक्टेड है। तो दोस्तों ये इसकी सर्किट डायग्राम है जो मैंने ड्रॉ की है, जिसमें मैंने F1 और F2 को ज़्यादा इलॉबरेट किया है। वो हमारा फ्रीक्वेंसी चेंजर ब्लॉक है। तो दोस्तों इसके अंदर हमारी सप्लाई जाती है 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज की, जो रेक्टिफायर से रेक्टिफाई होके कैपेसिटर से फ़िल्टर होती है, और वो जाती है हमारे IGBT सेक्शन में जो स्विचिंग करता है दोस्तों SMPS जैसे। उसी के नीचे कंट्रोल सर्किट होती है दोस्तों,
तो कंट्रोल सर्किट हमारे IGBT को स्विचिंग कराती है। IGBT ही क्यों यूज़ करते हैं दोस्तों, तो ये यूज़ किया जाता है हाई वोल्टेज हाई पावर एप्लीकेशंस के लिए, जिसमें फ्रीक्वेंसी की रिक्वायरमेंट 20 किलोहर्ट्ज़ से कम होती है, तो वहाँ पे हम IGBT यूज़ करते हैं। और दोस्तों करंट कंट्रोल और आर्क लेंथ कंट्रोल का जो नॉब्स होते हैं वो हमारे कंट्रोल सर्किट से कनेक्टेड होते हैं, और हमारे आउटपुट से एक फीडबैक भी कनेक्टेड होता है कंट्रोल सर्किट से, जो आउटपुट में हमारा जो करंट है वो मेंटेन करके रखता है। IGBT का जो कनेक्शन होता है दोस्तों वो दिया जाता है हमारे फेरिट कोर ट्रांसफार्मर को, जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर होता है हमारा, जो सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। और ट्रांसफार्मर का कनेक्शन दोस्तों दिया जाता है हमारे रेक्टिफायर को, और रेक्टिफायर से हमारा आउटपुट होता है पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स के लिए वो सप्लाई होती है दोस्तों। ये जो IGBT की स्विचिंग फ्रीक्वेंसी होती है दोस्तों ये हमारी 20 किलोहर्ट्ज़ होती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों ऐसे ही वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।